तो मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कैसे शिनू अपर मून 2 मतलब डोमा तक पहुंची थी, और यही से हम स्टोरी देखेंगे आखिर कैसे अंत होता है इस क्रीपीएस्ट डीमन का। तो बिना किसी देरी के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए, जिससे मैं आपके लिए जल्दी से वीडियो ला सकूं। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कैसे मुजान ने सारे हशीरास को इन्फिनिटी कासल में ट्रैप कर लिया, और शिनोबु वो पहली हशीरा थी जो अपर रैंक डीमन से मिली थी। शिनोबु ब्लड की स्मेल का पीछा कर एक कमरे के पास आती है, जहाँ वो एक डीमन को लड़कियों के लाशों के बीच बैठा हुआ देखती है, और वो डीमन और कोई नहीं अपर मून 2 डोमा होता है। डोमा भी शिनोबु को देख खुद को इंट्रोड्यूस करता है। शिनोबु ये देख के हैरान थी, डीमन होने के बावजूद है डीमन इतने शांति से बात कैसे कर सकता है, बिकॉज डीमन का स्वभाव हमेशा आक्रामक होता है, मतलब किसी को मारने का। पर तभी उन लड़कियों के लाशों के बीच में से एक लड़की खुद को बचाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन डोमा बिना किसी देरी के उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। पर शिनोबु इन मौके पर आके उस लड़की को बचा लेती है, और जब शिनोबु की नजर उस लड़की पर जाती है तो वो लड़की पहले से पूरी तरह कट चुकी थी। और शिनोबु को याद आता है उसकी बहन कानाए को जिस डीमन ने मारा था वो भी इसी तरह शार्प फैन यूज करता है, और शिनोबु डोमा को देख कंफर्म होती है यही वो डीमन है जिसने मेरी बहन को मारा था। फिर डोमा बताता है मैं इंटरनल पैराडाइज कल्ट का फाउंडर हूँ, और मेरा काम है जो मेरी पूजा करता है उन्हें मैं इस दर्द से मुक्ति दूं। शिनोबु भी कहती है वो लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी और तुमने उसे मार दिया, आखिर इससे उसको कितना ज्यादा पेन हुआ होगा। डोमा भी इसके रिप्लाई में कहता है एग्जैक्टली, अब उसको कोई पेन नहीं होगा, अब वो इस सफरिंग से आजाद हो गई है, ना अब उसे मरने का डर है ना किसी का। उसकी बॉडी अब पूरी तरह मेरी है, और उसकी फीलिंग भी मुझ में समा जाएगी उसको खाने के बाद। लगता है तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आई, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है। और हमने शिनोबु को इस पूरी डीमन स्लेयर के सीरीज में हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है, लेकिन यहाँ हम पहली बार शिनोबु को इतने गुस्से में देखते हैं। शिनोबु भी गुस्से से कहती है परेशानी, तुम्हें मेरी हाउरी देख कुछ याद नहीं आया, और तुम ही हो जिसने मेरी सिस्टर को मारा था। डोमा भी याद करने लगता है और उसे याद आता है हाँ ऐसी हाउरी पहनने वाली क्यूट लड़की को मैंने मारा था, अगर सनराइज नहीं होता तो उसे भी मैं वही खा लेता। इसके आगे डोमा बोल पाए शिनोबु डोमा के आंख के ऊपर हमला कर देती है। डोमा भी शिनोबु से कहता है इस अटैक को तो मैं अपने हाथ से भी रोक नहीं पाया, बट डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट टेक्निक से शिनोबु को दूर फेंक देता है, और शिनोबु नोटिस करती है अचानक से उसके आसपास की हवा बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी है। डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट टेक्निक से आसपास की हवा इतनी ज्यादा ठंडी कर सकता है, अगर किसी ने उस हवा को इनहेल कर लिया तो उसकी लंग्स वहाँ फ्रीज होके वो वही मर जाएगा। डोमा शिनोबु की तारीफ करते हुए कहता है सच में तुम बहुत तेज हो, मैं उस अटैक को देख भी नहीं पाया, लेकिन ऐसे तो किसी डीमन को मारा नहीं जा सकता, डीमन को मारने के लिए उसके नेक पर वार करना पड़ता है, पता नहीं तुम्हें। लेकिन शिनोबु कहती है मुझे पता है मैं तुम्हारा सर नहीं काट पाऊंगी, बट पॉइजन से तो मार सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं डोमा अचानक से खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है, बट शिनोबु सोचते इस बार उसने जो पॉइजन रूई पहाड़ पर यूज किया था उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस डीमन पर ये पॉइजन वर्क करेगा या नहीं, और ऐसा ही होता है। डोमा खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है मैंने तुम्हारा पॉइजन डिकम्पोज कर लिया है। शिनोबु को लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा, और वो कहती है इस बार वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन यूज करेगी, लेकिन डोमा फुल कॉन्फिडेंस में था और कहता है इसमें मजा आएगा, अगली बार इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन यूज करना, देखते हैं तुम्हारा अगला पॉइजन मुझ पे वर्क करेगा या नहीं। तभी हमें डोमा का पास दिखाया जाता है जहाँ डोमा की आंखें बचपन से रेनबो कलर की थी, और डोमा के पेरेंट्स को लगता है डोमा स्पेशल चाइल्ड है और वो भगवान की आवाज सुन सकता है, और इसी वजह से डोमा के पेरेंट्स ने इंटरनल पैराडाइज कल्ट बनाया। लेकिन डोमा जो अभी बच्चा था उसे इन लोगों पर तरस आता है, कैसे स्वर्ग और नरक जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो बस ह्यूमंस की बनाई हुई कहानियां है। स्टार्टिंग में जब डोमा के पास बहुत सारे लोग आते थे कि उनकी प्रॉब्लम मैं दूर करूंगा, तो मैं बस उनकी प्रॉब्लम सुन के रो देता था। इन एडल्ट्स को ये भी समझ नहीं आता गॉड जैसी चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती, इतनी आसान सी बात उन्हें इतने सालों में समझ में नहीं आई। बट अब है मेरी जिम्मेदारी है, जो भी लोग मेरे पास आते हैं उन्हें मैं हमेशा सारे दुखों से दूर करूं और उन्हें हमेशा खुश रहूं, लगता है इसीलिए मेरा बर्थ हुआ है। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ शिनोबु ने फिफ्थ पॉइजन डोमा के अंदर इंजेक्ट कर दिया था, जिससे डोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शिनोबु इतने सारे अटैक कर थक चुकी थी, और डोमा शिनोबु को देख के कहता है कब तक अपनी सांसों को रोकोगी और मेरा इन अटैक से कब तक बचोगी, तुम्हें कभी ना कभी तो मेरा ब्लड डीमन आर्ट इनहेल करना पड़ेगा। शिनोबु समझ जाती है अगर उसने डोमा का ब्लड डीमन आर्ट गलती से भी इनहेल कर लिया तो उसकी मौत तुरंत हो जाएगी। फिर शिनोबु बिना टाइम वेस्ट के इंसेक्ट ब्रीथिंग ड्रैगन फ्लाई कंपाउंड आई हेक्सागोन अटैक कर देती है, और डोमा के ऊपर मल्टीपल स्टैप करती है, जिससे डोमा को एक कट लग जाता है, और डोमा कहता है यार तुम बहुत फास्ट हो, मैं तुम्हारा अटैक देख भी नहीं पाया। पर जब डोमा की नजर शिनोबु पर जाती है तो शिनोबु को भी एक बड़ा सा कट लग चुका था। ऑफ कोर्स वो अपर मून 2 था, वो भी बहुत फास्ट था, और डोमा शिनोबु को देख के मजाक उड़ाता है और कहता है मेरा सर काटने की जगह तुम मुझे पॉइजन देती रही, तुम्हारे पास स्पीड थी लेकिन तुम फिर भी मेरा गला नहीं काट पाओगी क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत छोटे हैं। जब शिनोबु का खून उसके हाथों पर गिरता है तो उसे रियलाइज होता है मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। शिनोबु की ग्रोथ थोड़ी बड़ी होने के बाद रुक चुकी थी। शिनोबु सोचती है अगर मेरी ग्रोथ बचपन से रुकती नहीं तो मैं भी अपनी बहन
हैंड की तरह इस डीमन की गर्दन काट पाती। मेरी मसल में इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मैं इस डीमन का गला काट भी पाऊंगी। शिनोबू को लगता है अब वो इस डीमन को हरा नहीं पाएगी, बट वह कानाई की स्पिरिट आके शिनोबू से कहती है अब रोने का समय नहीं है, तुम्हें खड़ा होना होगा। लेकिन शिनोबू कहती है डोमा के अटैक से मेरे लंग्स तक डैमेज हो चुके हैं और कब से सांस न लेने की वजह से मुझ में अब ताकत भी नहीं रही। बट कानाई शिनोबू को याद दिलाती है तुम एक इंसेक्ट पिलर हो और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम इस डीमन को हराओगी, चाहे खुद को सैक्रिफाइस ही करना पड़े। पीछे से डोमा भी शिनोबू के पास आ रहा था, पर जो बातें कानाई ने उसे बताई थी उस बातों से शिनोबू खड़ी हो जाती है। लेकिन शिनोबू खून की उल्टियां करती है, जिसे देख डोमा कहता है अपनी इस नाजुक से बॉडी पर इतना भी प्रेशर मत डालो, और डोमा उससे हार मानने को कहता है। बट शिनोबू जो इतनी घायल थी वो अपना लास्ट अटैक कर देती है, जो होता है इंसेक्ट ब्रीथिंग डांस ऑफ द सेंटीपेड 100 लेग बिलो। जो देख डोमा भी हैरान होता है और शिनोबू डोमा के सामने आती है, जिसे डोमा भी देख नहीं पाया और वो शिनोबू के ऊपर वार कर देता है। लेकिन शिनोबू डोमा के हमले से बच जाती है और डोमा के गर्दन के अंदर अपनी शॉट डाल के पूरे फोर्स से उसे सीलिंग पे दे मारती है। तभी शिनोबू को उसका पास्ट याद आता है, जब वो अपने पेरेंट्स और अपनी बहन कानाई के साथ खुशी से रह रही थी। लेकिन एक दिन एक डीमन ने आके शिनोबू के पेरेंट्स को मार डाला और शिनोबू और कानाई को भी मारने वाला था, बट वहाँ पर ग्यूमी आके उन्हें वहाँ रेस्क्यू कर लेता है। और शिनोबू और कानाई एक दूसरे से प्रॉमिस करती वो भी ट्रेनिंग कर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्योंकि जो उन्होंने फील किया था और वो कोई फील ना कर सके। शिनोबू सोचती है क्या हुआ अगर मैं किसी डीमन का गला नहीं काट पाई, अगर मैं किसी डीमन को मारती हूँ तो कई लोगों की जान बच जाएगी, लेकिन मैं इस अपुर्मू को मारती हूँ तो कई 100 लोगों की जान बच जाएगी। तभी शिनोबू नीचे गिरने लगती है और उसे तांजिरो की बात याद आती है, जहाँ तांजिरो शिनोबू से पूछता है आप किसी से गुस्सा है, पर उस टाइम शिनोबू कोई जवाब नहीं देती। लेकिन अब शिनोबू बताती है मैं बहुत पहले से गुस्सा थी तांजिरो, जब मेरे पेरेंट्स मारे गए और मेरी बहन और मेरे साथ काम करने वाले हंटर्स मारे गए, तब से मैं गुस्सा हूँ। अगर इन डीमंस ने किसी को मारा नहीं होता तो आज वो सब लोग जिंदा होते और बहुत खुश होते। बट शिनोबू को इतना तगड़ा अटैक करने के बाद भी डोमा को कुछ नहीं होता और शिनोबू समझ नहीं पाती मेरा कोई भी पॉइजन इस डीमन पर काम क्यों नहीं कर पा रहा है। तभी शिनोबू ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाली थी, तभी डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से शिनोबू को पकड़कर खुद के पास लाता है और शिनोबू को गले लगाते हुए उसका मजाक बनाता है और कहता है बहुत अच्छा, तुम बहुत बहादुर हो, अपने बहन से इतने कम टैलेंटेड होने के बावजूद तुम मुझसे एक पागल की तरह लड़ती रही, तुमने जितने भी हमले मुझ पे किए वो सारे वेस्ट हो गए, लगता है तुम मेरे खाने के लायक हो गई हो, अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, मरने से पहले कोई आखिरी शब्द है तुम्हारे। शिनोबू भी इसकी रिप्लाई में कहती है भाड़ में जा। तभी वह भागते हुए कानाओ पहुंच जाती है और शिनोबू कानाओ को देख अपने हाथ से कुछ साइन बनाती है। अब ये साइन क्या है वो हमें वीडियो के आगे पता चलेगा। इससे पहले कानाओ कुछ कर सके डोमा शिनोबू को इतने टाइट गले लगाता है कि शिनोबू की सारी हड्डियां टूट जाती है और कानाओ शिनोबू को बचाने के लिए डोमा के ऊपर हमला कर देती है, बट डोमा वहाँ से गायब हो नीचे आ जाता है और कानाओ से कहता है ऐसे किसी को खाना खाते वक्त बीच में डिस्टर्ब करना अच्छी बात तो नहीं है, और डोमा शिनोबू को जिंदा ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख के कानाओ बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और डोमा शिनोबू के हेयरपिन चाटते हुए कहता है लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है, एक के बाद एक सुंदर लड़की आए खुद ही मेरे पास चल के आ रही है। फिर हमें मांगा में डोमा की फाइट के ऊपर पॉज लगता है और झनुसो से कायोको वाली फाइट पर फोकस किया जाता है और उसके बाद अकाज़ावा से तांजिरो की फाइट पर। अगर किसी ने ये वीडियोस देखी नहीं है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके पहले वो देख ले। फिर जब तांजिरो वर्सेस अकाज़ा की फाइट एंड हो जाती है तो हमें डोमा की फाइट पर वापस फोकस किया जाता है और डोमा सेंस कर लेता है अकाज़ा मारा गया, लेकिन डोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका दोस्त मारा गया, क्योंकि हमने डोमा की बैक स्टोरी को देख इतना तो समझ आ गया है कि उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। बट डोमा उसके सामने वाली खड़ी लड़की से उसका नाम पूछता है और वो लड़की बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और वो लड़की खुद का नाम सुयरू का नाम और कोचू शिनोबू की छोटी बहन बताती है। बट डोमा देख के कहता है देखने से तुम ब्लड रिलेटेड तो नहीं लगती, तुम बहुत अलग हो, खैर जाने की इसी परवाह, सारी गर्ल्स डिलीशियस होती है। फिर डोमा अकाज़ा की बात बताता है कैसे उसने अभी तक एक भी गर्ल को खाया नहीं है। वैसे मैंने अकाज़ा को बताया था मेन से कई गुना ज्यादा न्यूट्रिशन गर्ल्स में होती है क्योंकि वो बेबीज को कैरी कर सकती है, पर अकाज़ा मेरी बात सुनता भी नहीं था, उसने तो अभी तक एक भी गर्ल को मारा नहीं, देखा आज वो मारा गया, वैसे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। फिर डोमा रोने लगता है, जिसे देख कानाओ कहती है अब बस करो, कब तक झूठ बोलेगे, तुम्हारे मुंह से अभी तक निकले हुए सारे शब्द झूठे, लगता है तुम्हें पता नहीं सैड होना किसी कहते हैं, तुम्हें बस अपने बेस्ट फ्रेंड के मर जाने पर आंसू बहा रहे हो और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदल पा रहे हो। चाहे डीमंस और ह्यूमंस भी अलग हो फिर भी उनके एक्सप्रेशन हमें दिखाई देते हैं, बट तुम्हें देख बहुत बुरा फील हो रहा है कि तुम कुछ भी फील कर नहीं सकते, सबको पेन खुशी महसूस होती है पर तुम समझ नहीं पाओगे आखिर फीलिंग्स होती क्या है। और तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें पता है किस जगह कैसे रिएक्ट करना है, बट तुम्हें देख के बहुत बुरा फील होता है कि तुम एक खाली बक्से के अलावा कुछ नहीं हो। और कानो ये तक कह देती वो भी बड़े क्रीपी वे में आखिर तुम पैदा भी क्यों हुए। इन सारे बातों को सुन डोमा सीरियस होता है और कहता है आज तक जितने भी लड़के से वो मिला है वो तुम जैसी घमंडी नहीं थी। बट कानाओ कहती है लगता है तुम समझे नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तो तुम्हारा सर काट के हेल में भेजना है, वैसे तो तुम्हारा जिंदा रहने का भी कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो खुद को मार डालना चाहिए। डोमा इन सारी बातों को सुन बहुत चिढ़ जाता है और कानाओ के ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन इन मौके पर कानाओ सेंस कर लेती है और वो डोमा के अटैक से बच जाती है और डोमा का पेट भी फाड़ देती है। और डोमा को लगता है क्या ये लड़की शिनोबू से भी ज्यादा पावरफुल है। बट इधर कानाओ को गूज़बम्स आ रहे थे डोमा को देख के, क्योंकि अब तक उसने जितने भी डिमंस
का सामना किया वो इसके आगे बच्चे लग रहे हैं। मुझे इस डीमन को कैसे भी करके मार डालना है जिसने मेरी फैमिली को मार डाला। तभी कानाओ फ्लावर ब्रीथिंग का 5th फॉर्म यूज करती है, बट डोमा भी इसके काउंटर में ब्लड डिमन आर्ट, स्नोफॉल, इनविल्टेड गार्डन अटैक यूज करता है। बट कानाओ फ्लावर ब्रीथिंग का 2nd फॉर्म यूज करके डोमा के उस अटैक को रोक देती है। और डोमा समझ जाता है इस लड़की के पास स्पेशल आइज है, वो मेरी बॉडी के हलचल से अगला अटैक प्रेडिक्ट कर लेती है। और डोमा ऐसा कर कानाओ की आंखों के ऊपर हमला कर देता है, बट कानाओ इससे डॉज कर देती है और डोमा की गर्दन के ऊपर वार करने ही वाली थी, लेकिन डोमा अपना अटैक ब्लड डिमन आर्ट फ्रोजन क्लाउड यूज करता है, जिससे आसपास बर्फ के क्लाउड जमा होते हैं और उससे कानाओ कैसे भी करके बच जाती है, नहीं तो उस अटैक से कानाओ के आंखें तक फ्रीज हो सकती थी। पर डोमा एक और अटैक ब्लड डिमन आर्ट वाइन लोटस यूज करता है, बट कानाओ इससे भी कैसे भी करके बच जाती है और तालाब में जाके खड़ी हो जाती है। बट डोमा यहाँ रुकता नहीं, वो एक और अटैक कर देता है जो होता है ब्लड डिमन आर्ट वाइट ब्रिजा प्रिंस से, जिससे डोमा 2 बड़ी बर्फ की मूर्तियां स्पॉन करता है और वो स्टैचू आसपास के पानी को फ्रीज कर कानाओ के ऊपर हमला कर देती है। ये हमला इतना डेंजर था कि कानाओ इससे मरते मरते बचती है, लेकिन डोमा यहाँ पर भी रुकता नहीं, वो एक और अटैक कर देता है नुकीले बर्फों से, जिससे कानाओ बहुत मुश्किल से बचती है। और डोमा कानाओ से कहता है जितना तुम मुझसे दूर जाओगे तुम्हें उतना ही मुश्किल होगी मेरी गर्दन काटने में। तभी डोमा वहाँ से गायब हो जाता है और कानाओ देखते उसकी स्वॉर्ड उसके हाथों में नहीं है, वो तो डोमा के हाथों में थी। और वो कानाओ से कहता है जल्दी आकर अपनी स्वॉर्ड ले जाओ। डोमा ब्लड डिमन आर्ट स्कैटर्ड लोटस अटैक करता है कानाओ के ऊपर। अब कानाओ जिसके पास खुद की स्वॉर्ड नहीं थी, अब वो ट्राई करती है डोमा के किए हुए अटैक से कम डैमेज ले, और कानाओ देखने लगती है किस जगह से उसे कम डैमेज पहुंचेगा। बट तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, सीलिंग को फाड़ के एंट्री लेता है लॉर्ड इनोस्के, जो आते ही बीस्ट ब्रीथिंग 5th फैंग मैजिकली अटैक कर डोमा के उस अटैक को रोक देता है और अपने हाथों से स्कोप बनाकर जूम करने लगता है जैसे हम बचपन में करते थे, जिससे हमें लगता था कि दूर की चीजें पास दिखाई देती है। एनीवे और इनोस्के अनाउंस करता है मैंने अपर मुंटू को ढूंढ लिया, अब तुम मुझसे छुप नहीं सकते, तुम्हें मारकर मैं एक हाशिरा बन जाऊंगा। डोमा भी इनोस्के को देख के कहता है मैं थोड़ी अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था कि मैं ही अपर मुंटू हूँ। और डोमा सोचता है ये कैसा अजीब सा बालक है, इसे देखने में मजा आएगा। इनोस्के कानाओ को देख के कहता है तुम्हें इतनी ज्यादा चोटें कैसे आई है, तुम्हें पता नहीं शिनोबु को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होगी। इसकी रिप्लाई में कानाओ सैड फेस बनाती है और इनोस्के कानाओ से पूछता है क्या शिनोबु मारी गई। और डोमा पीछे से बताता है वो मरी नहीं, वो मेरी बॉडी का एक पार्ट बन चुकी है और एक कर तुम सब भी मेरी बॉडी का पार्ट बनेगी और मेरे साथ हमेशा रहोगे। बट इनोस्के को याद आता है जहाँ उसने शिनोबु के साथ पिंकी प्रॉमिस किया था। अब इनोस्के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो बिना कुछ सोचे डोमा के ऊपर हमला कर देता है। पीछे से कानाओ भी उसे वार्न करती है उस डीमन के आसपास की हवा को इनहेल मत करना, लेकिन इनोस्के कहा किसी की सुनने वाला था। वो बीस्ट ब्रीथिंग 4th फैंग माइंस टू बीस्ट अटैक कर देता है और डोमा इनोस्के के ऊपर हंसता है और कहता है कैसे ना समझो जैसा अटैक कर रहा है और ऊपर से तुम्हारी स्वॉर्ड भी अजीब सी है। लेकिन डोमा इनोस्के के गर्दन के ऊपर वार करने ही वाला था। इनोस्के अपने फ्लेक्सिबिलिटी से डोमा के फैन को किक कर बच जाता है और डोमा इनोस्के की तारीफ करता है। बट इनोस्के का प्लान डोमा के ऊपर अटैक करना नहीं था, वो तो बस कानाओ की स्वॉर्ड वापस लेना था, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। और डोमा भी शॉक होता है उसने यहाँ से स्वॉर्ड ली कैसे, और इनोस्के कानाओ से कहता है अब इस स्वॉर्ड को अपने हाथों से छोड़ना मत। बट डोमा उनके सामने आकर इनोस्के ऊपर हमला कर देता है, जिससे इनोस्के लात मार कर डोमा को दूर करता है। बट डोमा उसके लात को काटने वाला था, उतने में इनोस्के पीछे हट जाता है और भाग के सीधा अटैक डोमा के ऊपर करने वाला होता है। और डोमा ही देख के कहता है इसका अटैक इतनी दूर से मुझ पे लग भी पाएगा। बट इनोस्के का अटैक तो डोमा के ऊपर लग चुका था, वो भी उसके आंख पर, और इनोस्के ने अपने हाथों के सारे जॉइंट्स को डिसलोकेट कर अटैक किया था। कानाओ भी देख के हैरान होती है इसने अपने सारे जॉइंट्स को डिसलोकेट कर दिया, अब ये लड़ेगा कैसे। बट इनोस्के अपने जॉइंट्स को पहले जैसा कर देता है और कहता है शिट मेरा निशाना उसकी गर्दन थी, लगता है मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। कानाओ भी देख के सरप्राइज होती है और डोमा हंसते हुए कहता है तुम्हें दर्द नहीं होता जब तुम ऐसी हरकतें करते हो, सच में तुम बहुत अजीब हो। इनोस्के भी खुद की तारीफ करता है, बट बात करने के बीच में उसका मास्क गायब हो जाता है और वो मास्क और किसी ने नहीं डोमा ने लिया था। और डोमा इनोस्के को देख के कहता है मैंने ये चेहरा पहले भी कहा देख रखा है। और वो इनोस्के से पूछता है क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं। बट इनोस्के कहता है मैं तुम जैसे से कभी मिला ही नहीं और मेरा मास्क वापस कर दो। बट डोमा कहता है नहीं हम पहले कभी मिल चुके हैं। और इनोस्के गुस्से से कहता है मैं तुम जैसे से कभी मिला ही नहीं, मैं बस अभी तक शिनोबु से ही मिला हूँ। लेकिन डोमा उसी बात पर अड़ा रहता है और बड़ी अजीब सी हरकत करता है, अपनी उंगली लेके दिमाग के अंदर डालता है और उसे फिल्म रोल की तरह घुमाने लगता है। कानाओ और इनोस्के उसे देख के कहते आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी डोमा को याद आता है आज से 15 साल पहले एक औरत अपने बच्चे को लेकर मेरे पास आई थी, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत बुरी तरह हमेशा मारता रहता था और न ही उस औरत के पेरेंट्स थे और न ही कोई रिश्तेदार। उस औरत को मैंने अपने पास रख लिया और उस लेडी का फेस तुमसे परफेक्टली मैच होता है। बट इनोस्के बताता है मेरी कोई मदर नहीं है, मैं बोर के साथ बड़ा हुआ हूँ। लेकिन डोमा उसे बताता है खुद को देखो तुम एक ह्यूमन की पैदाश हो। बट इनोस्के डोमा की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था और वो डोमा के ऊपर हमला कर देता है। बट डोमा उसे छाती के ऊपर 2 स्कार दे देता है। लेकिन इन मौके पर कानाओ इनोस्के को वहाँ से बचा लेती है और कानाओ उससे शांत रहने को कहती है। और डोमा उससे कहता है मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हारी मॉम को मारने का, वैसे वो बहुत अच्छी थी और हमेशा पिंकी प्रॉमिस गाना गाती थी। अब इनोस्के को भी याद आता है उसने ये गाना पहले भी गा सुन रखा है और उसे याद आता है ये गाना और कोई नहीं मेरी माँ गाया करती थी। डोमा भी इनोस्के से कहता है मेरा कोई इरादा नहीं था उसको खाने का, जब तक वो
खुद से अपने आप नहीं मर जाती, लेकिन वो बड़ी चालाक थी, हमेशा स्टूपिड बनने का नाटक करती थी। पर एक दिन उसे पता चला कि मैं अपने ही फॉलोवर्स को खाता हूँ, तो वो वहाँ से भाग गई। और इनोस्के की माँ उससे कहती है, मुझे माफ कर देना इनोस्के, मैं हमेशा मिस्टेक करती हूँ और गलत रास्ता चुन लेती हूँ। ऐसे भागते हुए इनोस्के की माँ रास्ता भटक जाती है और एक डेड एंड पर आती है और वो सोचती है इनोस्के भी उसके साथ मारा जा सकता है। तो इनोस्के की मॉम इनोस्के को पार से नदी में फेंक देती है और उसी वक्त डोमा आके इनोस्के की मॉम को मार डालता है। और डोमा इनोस्के से कहता है, मैंने तुम्हारे मॉम को मार डालने के बाद उसकी हड्डियां तक चाट चाट के खाई थी, बिकॉज अगर वो घर भी जाती उसका पति उसे मारता और न ही कोई उसका रिश्तेदार था, तो उसके जीने का तो कोई पॉइंट भी नहीं था। सच में है किसी चमत्कार से कम नहीं है कि उस रात तुम बच गए। सुन के इनोस्के बहुत गुस्सा होता है और सोचता है मेरी माँ और मेरे फ्रेंड्स को मारने वाला डीमन ठीक मेरे सामने खड़ा है। और इनोस्के कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा आखिर हेल किसे कहते हैं। डोमा है सुन के कहता है, तुम तो बोर के साथ बड़े हुए हो, तुम्हें किसने बताया हेवन और हेल जैसी चीजें होती है। वैसे तुम्हें बता दो ऐसी कौन सी भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो बस ह्यूमंस की बनाई हुई स्टोरीज है और कुछ नहीं है। बट कानाओ इसके रिप्लाई में कहते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा किसी न किसी की मदद करते हैं, और उसके उल्टा जो बुरे होते हैं वो हमेशा अपनी मनमानी से रहते हैं। डोमा भी कहता है, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है, बट जो बुरे होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। बस एक कमजोर लोगों की बनाई हुई कहानियां है और कुछ नहीं है। लेकिन इनोस्के चिल्लाते हुए कहता है, अगर हेल तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं तुम्हारे लिए इधर एक नया हेल क्रिएट करूंगा। और इनोस्के डोमा के ऊपर हमला कर देता है। डोमा भी फ्रोजन क्लाउड टेक्निक यूज करता है, बट इनोस्के अपनी स्वॉर्ड किसी पंखे की तरह घुमाता है, जिससे वो क्लाउड दूर जाने लगते हैं। और डोमा एक और अटैक इनोस्के के ऊपर करने वाला था, तभी कानाओ पीछे से डोमा के ऊपर वार करती है, लेकिन डोमा उसे नोटिस करता है और कानाओ को दूर फेंक देता है। और डोमा वहाँ से कूदकर सीलिंग पर जाता है। इनोस्के भी डोमा को देखकर कहता है, नीचे आओ डरपोक, कहाँ भाग रहे हो। लेकिन डोमा कहता है, मुझे माफ करना, आकाशा मारा गया तो मुझे जाना पड़ेगा, पर तब तक तुम मेरे इस डॉल से खेल सकते हो। और वो डॉल उतनी स्ट्रॉन्ग थी जितना डोमा था। वो डॉल इनोस्के और कानाओ के ऊपर हमला कर भारी पड़ने लगती है और इनोस्के उस डॉल के अटैक से मरते मरते बच जाता है। और डोमा नोटिस करता है अभी तक इनोस्के ने उसका ब्लड डीमन आर्ट इंजल नहीं किया। और डोमा समझ जाता है इनोस्के के सेंस बहुत ज्यादा शार्प है कि जैसे उसके आसपास की हवा ठंडी हो जाती है तो उसके लंग्स सांस नहीं लेते। फिर डोमा सोचता है इसके मूव्स बड़े अतरंगी है, अगले बैटल में इसके मूव्स में भी यूज करूंगा। लेकिन डोमा जाने से पहले और भी डॉल बनाता है और खेल जल्दी खत्म करने को कहता है। इनोस्के पूरी ट्राई करता है कैसे भी कर डोमा तक पहुंचे, लेकिन डोमा के डॉल्स उसे आगे ही नहीं जाने देती। और कानाओ इनोस्के को बताती है बस थोड़ी देर और डोमा भी कहता है आखिर ये लड़की क्या कह रही है, थोड़ी देर और। एनीवे ये डॉल उनका काम तमाम कर देगी। और डोमा कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी डोमा का चेहरा पिघलने लगता है और डोमा समझ नहीं पाता आखिर मेरे साथ अचानक से हो क्या रहा है। और तभी कानाओ को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ शिनोबु उसे बताती है, अगर मैं अपार्टमेंट 2 से मिली जिसने मेरी बहन को मारा था, मैं भी उधर मर जाऊंगी और वो डीमन मुझे भी खा लेगा, क्योंकि हम उस डीमन से लड़कर जीत नहीं सकते। एक अपार्टमेंट को हराने के लिए 3 पिलर की जरूरत पड़ती है। और वैसे मैंने अपनी बहन से सुना था वो डीमन लड़कियों को खाने में बहुत इंटरेस्ट लेता है, और एक पिलर लड़की हुई तो उसे डेफिनेटली खाएगा। इसी वजह से मैंने अपने पूरे बॉडी में विस्टेरिया फ्लावर पॉइजन मिला दिया है। लेकिन कानाओ कहती इसकी जगह मैं जाती हूँ, बट शिनोबु कहती है अबे इम्पॉसिबल है, करीबन 1 साल तक विस्टेरिया पॉइजन कंज्यूम करना पड़ता है और हमारे पास अभी समय भी नहीं है, और अभी तक मेरे शरीर में कुल 37 किलोग्राम पॉइजन है। शिनोबु जिस शॉट से पॉइजन देती थी उससे 70 गुना ज्यादा शिनोबु के अंदर पॉइजन था। इधर डोमा खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उस पॉइजन का असर इतना स्ट्रांग होता है कि डोमा की हड्डियां तक पिघलना शुरू हो जाती है और डोमा का हाथ भी कट जाता है और वो रिजेनरेट भी नहीं कर पा रहा था। और इसके चलते डोमा ने जो डॉल बनाई थी वो भी टूट जाती है, क्योंकि डोमा में अब उतनी ताकत ही नहीं थी जो उस डॉल को चला सके। इनोस्के को देख के लगता है कहीं उसका ट्रैप तो नहीं है, लेकिन कानाओ उससे बताती है सब शिनोबु का किया हुआ एक प्लान है, उसने खुद को सैक्रिफाइस कर हमें एक चांस दिया है, जल्दी से उसका सर धड़ से अलग कर दो। कानाओ को याद आता है वो तुम्हारा आखिरी चांस रहेगा, जल्दी से उस डीमन का सर काट देना, तब तक उसकी बॉडी के अंदर का पॉइजन कुछ देर के लिए उस डीमन को बहुत वीक कर देगा। देखा उस साइन का मतलब ये था। कानाओ और इनोस्के दोनों भी डोमा के ऊपर हमला कर देते हैं, बट डोमा जो इतना वीक था वो भी अपना लास्ट अटैक करता है, जो होता है ब्लड डीमन आर्ट हॉर फोर्स लिली बोधिसत्व, जो कि एक बड़े बुद्धा की स्टैचू क्रिएट करता है और इनोस्के और कानाओ के ऊपर हमला कर देता है। इतना ज्यादा वीक होने के बावजूद डोमा फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन कानाओ को याद आता है शिनोबु ने उसे एक टेक्निक यूज करने से मना किया था, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने के बाद तुम्हारे आंखों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे तुम्हारी विजन भी जा सकती है। लेकिन कानाओ सोचती है अगर आप हमारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर सकती है तो मैं अपनी विजन को सैक्रिफाइस कर उस डीमन को मारूंगी। और तभी कानाओ यूज करती है फ्लावर ब्रीदिंग फाइनल फ्रॉम स्कारलेट स्पाइडर लिली आइज। इस टेक्निक को यूज करने से कानाओ की आंखों की मांसपेशियां बहुत ज्यादा ब्लड यूज करती है, जिससे कानाओ की आंखें लाल हो जाती है। इधर इनोस्के को स्टैचू ने पकड़ लिया था और वो स्टैचू कानाओ के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन कानाओ उसे इजीली डॉज करते हुए डोमा के गले तक पहुंच जाती है। लेकिन वो स्टैचू अपनी गर्दन पीछे घुमा के कानाओ को आधा फ्रीज कर देता है। कानाओ पूरी कोशिश करती है कैसे भी करके डोमा का गला कट जाए। तभी इनोस्के को आइडिया आता है और वो अपनी शॉट को कानाओ के शॉट से दे मारता है, जिससे फाइनली डोमा का गला कट जाता है। और डोमा को यकीन नहीं होता एक पॉइजन यूजर जिनको कभी स्वॉर्डमैन कहते भी नहीं, क्योंकि उनको डीमन का गला काटना नहीं आता, और एक ऐसा लड़का जिसके
स्पॉट तक बहुत बुरी थी, उन लोगों ने मेरा सर काट डाला। और डोमा सोचता है मैं भी सर्वाइव कर सकता हूँ, जैसे मुजान भी बिना सर के खुद को रिजेनरेट कर सकता है और आकाशा भी ऐसे कर पाया था। लेकिन डोमा रियलाइज करता है उसका सर अब धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा था, बट डोमा को अभी भी कुछ फील नहीं हो रहा है, जबकि वो अभी मर रहा है। डोमा को उसकी बचपन की याद आती है, जब उसके डैड को उसकी मॉम ने पकड़ा था किसी आश्रम के लड़की के साथ गंदा काम करते हुए, तो उसके मॉम ने डोमा के डैड को मार डाला था और खुद पॉइजन लेके डोमा की मॉम भी मर गई थी। बट डोमा को तब भी कुछ फील नहीं हुआ। जब मैं बड़ा हुआ और डीमन बना, इन 100 सालों में मैं इमोशन के बारे में कुछ भी जान नहीं पाया। अभी हमें आफ्टर लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डोमा शिनोबू से मिलता है। शिनोबू उससे कहती है तो तुम आखिर मर ही गए, अब मुझे भी शांति मिलेगी। बट डोमा पहचान नहीं पाता शिनोबू ही है या काना ही है। लेकिन शिनोबू उससे कहती है तुम्हें मेरा और मेरी बहन का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। डोमा भी कहता है इतने वक्त से पॉइजन मेरे अंदर था, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। शिनोबू भी कहती है ऑफकोर्स तुम्हें फील इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस पॉइजन को बनाते वक्त मेरी मदद तामे ने की थी। मेरे अंदर के पॉइजन ने तुम्हें बहुत वीक किया, जिससे मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हें मार दिया। वैसे फिक्र मत करो, जल्दी तुम्हें बनाने वाला भी मारा जाएगा। तभी डोमा को कुछ फील होने लगता है और कहता है ऐसा लगता है मेरा बंद पड़ा दिल फिर से धड़क रहा है और मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि आप कितनी क्यूट हो। इसका मतलब स्वर्ग और नरक जैसी चीज सच में एग्जिस्ट करती है, तो अब मेरे साथ हेल में चलना पसंद करेगी। बट शिनोबू कहती है फिर से तुम भाड़ में जाओ। इधर इनोसुके डोमा के आखिरी बचे हुए टुकड़े को लात मारता है और एंजॉय करता है, लेकिन वो भी इतना थक चुका था कि उसे वहीं पर चक्कर आ जाते हैं। और उसे याद आता है तांजीरो ने उसे कहा था सबकी मॉम होती है, तब इनोसुके ने मना कर दिया था। लेकिन तांजीरो कहता मुझे पता है तुम्हारी मॉम है और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इन बातों को याद कर इनोसुके रोने लगता है और इधर कानाओ को शिनोबू की टूटी हुई हेयरपिन मिलती है। और अब कानाओ को उस टेक्निक को यूज करने के बाद कानाओ को एक आंख से दिखाई देना बंद हो चुका था। और कानाओ कानेसा से माफी मांगती है कि उस दिन वो रो नहीं पाई जब कानेसा की डेथ हुई थी, क्योंकि कानाओ ने बचपन में इतना कुछ झेला था कि उसे अब रोना क्या है वो भूल चुकी थी। लेकिन अब कानाओ कहती है मुझे पता है अब रोना क्या होता है, अगर मेरे फ्रेंड्स ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं उस डीमन को हरा नहीं पाती। तभी कानाए और शिनोबू की स्पिरिट आके कानाओ से कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब कानाओ सामने देखती है तब वहाँ से शिनोबू और काने की स्पिरिट जा चुकी थी और हमें आफ्टर लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिनोबू और काने अपने पेरेंट्स से मिल चुके थे और अब वो बहुत खुश थे। और फिर हमें तांजीरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसे अभी होश आया था और वो देख के हैरान होता है कि उस टूटे ब्लेड को गर्म कर खुद के जख्म पर लगा रहे थे। गियू भी तांजीरो से कहता है तुम्हें भी अपने कपड़े उतारो जिससे मैं तुम्हें ट्रीटमेंट दे सकूं, जिससे तुम्हारा खून रोकना बंद हो जाएगा और हमारा फाइनल गोल है मुजान को हराना। उससे पहले हमें अपर रूम 2 और 1 को हराना होगा। तभी उनके पास क्रो आता है और उन्हें मैसेज देता है शिनोबू, काना और इनोसुके ने मिलकर अपर रूम 2 को डिफीट कर दिया। तांजीरो इसे सुन बहुत खुश होता है, अगर हम ऐसे जीतते हैं तो मुजान तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी हमें मित्सुरी और ओबनाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपर रूम 4 नाकी में से लड़ रहे थे। वेल आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।